2026 शुरू हो गया है and it has been thrilling. I know I'm a little late because I was busy with my shoots, but thank you for all the love and blessings. और 2026 का आज का हमारा टॉपिक है स्किन केयर, क्योंकि आज के ज़माने में टू फाइंड द सेफ ब्रांड which you can trust and make your skin feel safe, it's very important. Skin products का demand बढ़ गया है. That's where Mr. Piyush Jain comes into the picture, who introduced to us Skin Inspired, one of my favorite brand. So let me present the man of the hour, Mr. Piyush Jain, who is the founder of Skin Inspired. So welcome to our show, Piyush ji. How are you? Very good, Joyita. How are you doing? Thank you for having me. I'm good. You will not believe I was getting so many DMs to make an episode with someone like you, who has gone beyond for the customers and came up with something safe. I'm personally using Skin Inspired and I love the brand. So I want to know more about Skin Inspired. Sure, Joyita. So once again, thank you for having me here, and I'm very delighted कि आपको DMs भी आ रहे हैं. I'm sure आपके skin को देखकर people would want to know what's the skincare you're using. So of course, Skin Inspired is a luxury dermaceutical skincare brand. So the thing is कि हमारा जितना भी product है वो science based है, based on the science of skin, formulated by doctors, and hence वो सारी चीज़ें clinically proven है, lab tested है और इसलिए safe है. And I want to congratulate you for Idea Buzz. और आपका रिएक्शन कैसे था जब पहले कॉल आया आपके पास? Very excited. So I got to know Idea Buzz हो रहा है, and they had shortlisted us to pitch to the judges, and the whole event was very meticulously conducted. It was a live camera rolling for 90 minutes. बहुत लंबी pitch थी, बहुत सारे question answers थे, and it was a really fun experience. हमारा क्वेश्चन आंसर हम थोड़ा सिंपल रखेंगे ताकि हमारे ऑडियंस को समझ में आए, बिकॉज नॉट एवरीवन इज फ्रॉम केमिस्ट्री बैकग्राउंड, तो हम एपिसोड को थोड़ा सिंपल रखेंगे ताकि सबको समझ में आए. Sure. सो आई वांट टू स्टार्ट विथ अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जितने भी स्टार्टअप ब्रांड्स देखा है सब जनरली स्टार्ट करते हैं बॉम्बे, दिल्ली या कोई भी मेट्रो सिटीज आप पकड़ लो. ये एक ब्रांड है स्किन इंस्पायर जो आपने स्टार्ट किया है उदयपुर से, तो आपने उदयपुर को क्यों चूज किया? So Joyita, the honest story is कि मैं उदयपुर से हूँ. I was at my hometown. My co-founder Dr. Prashant Agrawal has been practicing in Udaipur for 18 years as a very renowned dermatologist. तो हम लोगों ने सोचा कि जब सारी कैपेबिलिटीज उदयपुर में अवेलेबल है, ऑपरेशनल कॉस्ट कम रहती है, तो व्हाट इज़ द रीज़न कि मेट्रो में मूव होने की ज़रूरत है? व्हाई कांट वी बिल्ड इट फ्रॉम हियर? एंड इन दी हाइंडसाइट इट वाज अ ग्रेट डिसीजन, क्योंकि उदयपुर में जो टैलेंट अवेलेबल है वो भी इक्वली गुड है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वहाँ पे एक कंफर्ट फैक्टर है. यू नो, देयर इज़ नॉट टू मच स्ट्रेस अराउंड द सिटी, यू डोंट एंड अप स्पेंडिंग सो मच ऑन कम्यूटेशन. तो वो जो टाइम मिलता है, फ्री माइंड स्पेस मिलता है टू डू बेटर एट जॉब्स, I think it has really helped us groom Skin Inspired the way we envisioned it to. तो बेसिकली आप लोगों को मैसेज देना चाह रहे हो कि अगर कुछ शुरू करना है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अपने सिटी से दूर जाके बॉम्बे आना है, दिल्ली आना है तभी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं. Definitely. You always guys can start from your hometown, क्योंकि अभी सब कुछ पैन इंडिया हो चुका है. बिल्कुल. I think कोविड ने सबको सिखा दिया कि जिनसे बात करनी है सब अवेलेबल है ऑनलाइन, एक गूगल मीट दूर है. तो ऑनेस्टली फ़र्क नहीं पड़ता है, और मुझे लगता है होम पेज का अपना एक कंफर्ट होता है. तो मैं तो इनफैक्ट ऑडियंस को एनकरेज करूँगा टू इवेल्युएट, अगर उनके दिमाग में कोई भी पॉसिबिलिटीज़ है, तो यू हैव सो मच इकोसिस्टम, सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू व्हेन यू आर एट योर होम टाउन. आप बड़े शहरों में जाते हो, स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, सो मेनी थिंग्स टू बी फिगर्ड आउट. सो पहले मुझे जानना है, आपने बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशंस ट्राई किया है ऐसा मैंने सुना है, तो क्या क्या प्रोफेशंस आपने ट्राई किया है और अदर क्या क्या बिजनेस आपने किया है, एंड देन हाउ यू एंड अप विद स्किन इंस्पायर्ड? सो जॉयता, मेरा ऑलमोस्ट 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है. इंजीनियरिंग और एमबीए के बाद मैंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी ज्वाइन कर रही थी, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनीज इन द वर्ल्ड. और मैंने ऑलमोस्ट 10 साल वहीं पे काम किया है, अक्रॉस डिफरेंट फंक्शंस लाइक सेल्स एंड बिजनेस प्लानिंग, and across different brands जैसे Ariel, Tide, Olay, Old Spice, MB Pure. All big brands. Thankfully, yes, a great experience of lifetime.
तो मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो पूरा कंज्यूमर के अराउंड रहा है. एंड इन माय लास्ट असाइनमेंट आई वाज द सेल्स डायरेक्टर इंडिया फॉर स्किन केयर कैटेगरी. तो जब मैं ओले पे भी काम कर रहा था तो आई गॉट टू अंडरस्टैंड अ लॉट मोर अबाउट दिस स्पेस, अबाउट द कंज्यूमर्स. एंड वहाँ से कहीं ना कहीं इस थॉट की शुरुआत हुई कि कैसे स्किन इंस्पायर्ड ने जन्म लिया. So can you just tell us the story when you started Skin Inspired, like nine, like कौन से साल So में? it's been almost 2.5 years now. हमने 2023 में स्किन इंस्पायर्ड लॉन्च किया था इंडिया में. एंड आइडिया बहुत सिंपल था. डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल एक रिनाउंड डर्मेट है. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि ना स्किन में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डे टू डे बेसिस पे अगर अच्छा स्किन केयर हो तो हो ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, वो इश्यूज ही ना हो. और मेरे को कहीं ना कहीं बीइंग इन मार्केट ये लगता था कि या तो इंडिया में कुछ ब्रांड्स है 300, 400, 500 के प्राइस पॉइंट पे जो एक सर्टन क्वालिटी उस प्राइस पे अफोर्ड कर पाते हैं, या फिर बहुत से एस्पिरेशनल ब्रांड्स है जो इंडिया वेस्ट में देखता है, जो कोरियन ब्रांड्स में देखता है. तो देर इज़ नो रीज़न कि एक इंडियन ब्रांड उससे बेटर क्वालिटी या उतनी बराबर क्वालिटी स्पेशली टेलर्ड फॉर इंडियन स्किन ना ला पाए. ऑफ कोर्स इट मेंट कि वी हैड टू पुट समथिंग एक्स्ट्रा इन फॉर्मुलेशन, तो वो सारा एफर्ट लगा. उस टॉपिक पे हम आते हैं, बट पहले आई वांट टू नो, क्या आप लोगों ने कोविड के टाइम से काम चालू किया था? कोविड के थोड़ा बाद में, यस, वेव 2 ऑफ कोविड के बाद से हमने इसके ऊपर काम शुरू किया था. तो अक्टूबर 21 में मैंने जॉब छोड़ी थी और तो मार्च ये रिस्की 23. नहीं था? घर वालों ने क्या बोला कि आप इतने अच्छे जॉब, इतने अच्छे पोस्ट में छोड़ के आप एक स्टार्टअप जो स्टार्ट कर रहे हो? तो घर वालों को कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा मुझ पे कॉन्फिडेंस था. तो Glad for thankfully, them. yes, yes, Yeah. my wife was earning and she was very supportive कि क्या फ़र्क पड़ता है दोनों में से एक मैं जना घर कमा रहा चलाती है. हूँ. हाँ, तो ठीक है. it of course gives me very big Right. confidence, right? मम्मी पापा खुश थे कि तू इतने सालों से घर से बाहर रह रहा है, तो इफ़ यू स्टे विद अस वी आर हैप्पियर. तो आई थिंक एवरीबडी वॉज हैप्पी इन दैट वे. कोई बड़ा रिस्क लगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट. जो चैलेंज लगता है वो ये लगता है कि क्या हम जस्टिस कर पाएंगे जिस मिशन के लिए सेट आउट हुए हैं. एंड वहाँ पे टाइम लगा. सो ऑलमोस्ट 1.5 साल लगे हमें प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेशन रिफाइन करके लॉन्च करने में. बट वो पेशेंस, वो रिस्क वर्थ था. Correct. See, I am not someone who knows about the brands much, क्योंकि आई एम नॉट अ डर्मट, आई एम नॉट अ स्किन स्पेशलिस्ट. बट मेरे स्किन में ना कुछ भी आप यूज़ करो रेडनेस आ जाता है. अगर ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी पिया या कभी वाइन पी लिया तो रेड, मतलब आई हैव रोजेशिया आई गेस. ओके. हाँ, तो पैचेस आ जाता है. तो आई वॉज ट्राइंग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड, इवन सम फॉरेन ब्रांड्स ऑल्सो, बिग ब्रांड्स आई ट्राइड, बट वो ठीक नहीं हो रहा था. फिर सडनली मेरे पास एक बार पीआर पैकेज आया स्किन इंस्पायर्ड का, एंड आई स्टार्टेड यूजिंग देम एंड आई स्टार्टेड लव देम सो मच, बिकॉज इट्स नॉट अ पेड कोलैबोरेशन गाइज, Yes. आई एम जस्ट टेलिंग माई स्टोरी. तो मैंने जब यूज करना चालू किया ना, पता नहीं वो रेड पैचेस नहीं आता है. तो ये मतलब ये क्या फॉर्मुलेशन है, क्या है? सो देखिए, दो चीज़ें. पहली बात तो है कि ना स्किन केयर को स्किन साइंस के बेसिस पे फॉर्मुलेट किया गया है. ऐसा नहीं है कि मेल स्किन केयर है तो ब्लैक कलर में बना के बेच दिया, है ना. इट हैज़ बीन क्रिएटेड बेसिस स्किन टाइप, स्किन कंडीशंस, एंड देन देर आर सर्टन बाउंड्रीज की हमें पता है कि अगर क्लीन ब्यूटी कंप्लाइंट होना चाहिए तो वो है. अगर हमें पता है कि हम पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, तो उसके लिए क्लिनिकल टेस्टिंग हुई है लंबे टाइम तक. अगर हमें लगता है कि हम कोई प्रोडक्ट लाएं जो एक्ने इंप्रूव करेगा 2 से 3 दिन में, तो उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है कि कैसे वो वर्क करेगा. तो इट्स अ वेरी मल्टी फंक्शनल फार्मूला, बट ऑल्सो डिफाइंड इन अ वेरी सेफ मैनर, मेड फॉर इंडियन स्किन टाइप. और उसमें डॉक्टर प्रशांत की एक्सपर्टीज है, तो ऑल क्रेडिट टू हिम. Yes. But yes, you've been very vocal about how you love Skin Yeah, Inspired, I and I'm great. comment on Insta every post, क्योंकि हम बंगाली सिर्फ बोरोलिन यूज करते आए हैं. बोरोलिन के बाद अगर मैंने कोई प्रोडक्ट चालू किया है यूज करना, तो दैट इज स्किन इंस्पायर्ड. I'm grateful. एंड इट्स गुड फॉर माई सेंसिटिव स्किन. स्पेशली आपका फॉर्मुलेशन के बारे में तो एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट मुझे पता है मेरा वो रेड पैचेस जो आता है ना, जी. वो नहीं आता है स्किन इंस्पायर्ड यूज करने के बाद. तो इट्स सेफ फॉर मी. या ग्रेट. सो देखिए, बहुत से नुआंसेस होते हैं. सो देखिए, बहुत से नुआंसेस होते हैं स्किन केयर का एक प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करने में. और मैं जानता हूँ आपने कहा केमिस्ट्री की लैब नहीं बनाना है इसको,
लेकिन एक सिंपल एग्जांपल से देता हूँ, मान लीजिए विटामिन सी सीरम की बात करते हैं अपन, तो उसमें इतने सारी चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है कि कौन सा फॉर्म ऑफ विटामिन सी लें, इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड लें, एल एस्कॉर्बिक एसिड लें। ओके, अगेन नॉट गोइंग इनटू नहीं नहीं, नुएंसेस, यू कैन टेल, लाइक मैं नहीं समझ पा रही हूँ प्रॉपर्ली बट ऑडियंस समझ पर जाएगी। मैं अगर बहुत सिंपल टर्म्स में कहूँ तो फॉर्म हो गया, फिर कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्योंकि है ना 8% से कम कॉन्सेंट्रेशन एफिकेशियस नहीं होता और 22-23% से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। तो वो अंडरस्टैंडिंग होना कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, फिर कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो देर आर रिसर्चेज विच शो दैट व्हेन विटामिन सी इज कम्बाइंड विद विटामिन ई एंड फेरुलिक एसिड तो पोटेंसी बढ़ जाती है। तो वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स राइट कॉम्बिनेशन में होने चाहिए। फिर उसके बाद ये कि इवन द फैक्ट कि वो किस पीएच पे फॉर्मुलेट हो रहा है, तो इट नीड्स टू बी अराउंड क्लोज टू अ पीएच ऑफ 3.5। फिर ये कि अगर विटामिन सी सीरम है तो वो ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी होता है हवा में, और इंडिया में आपको मालूम होगा ज़्यादातर ड्रॉपर बोतल में आते हैं, खुलते हैं तो हवा से एक्सपोज होते हैं, कंटेमिनेट होते हैं। तो हमने उसके लिए एयरलेस पैकेजिंग इंट्रोड्यूस करी, जिससे कि वो वैक्यूम के अंदर रहे एयरलेस प्रोडक्ट। पैकेजिंग, दिस इज समथिंग वेरी न्यू टर्म फॉर मी। सो एयरलेस पैकेजिंग इज सिंपली द फैक्ट कि जो आपका प्रोडक्ट है वो एक वैक्यूम चेम्बर में रहता है। तो अच्छा। आपको ध्यान होगा, आप पंप करते हैं तब मॉइस्चराइजर बाहर आता हाँ है, हाँ आप हाँ पंप हाँ, करते हैं करेक्ट तो सीरम ड्रॉप निकलती है। करेक्ट। तो वो एक वैक्यूम के अंदर है और आप कुछ भी खोल नहीं रहे, हवा से उसको एक्सपोज नहीं कर रहे, सनलाइट से नहीं कर रहे, जिससे प्रोडक्ट की एफिकेसी डे अभी 1 मैं पे भी समझ उतनी रहे। गई, यस यस यस, अभी मैं समझ गई। तो लेट्स कम टू दैट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लैब और साइंस बेस्ड प्रोडक्ट जो आपने बनाया, तो लैब आप लोगों ने एस्टेब्लिश किया है उदयपुर में, जी कैसे किया बिल्कुल। वो जर्नी थोड़ा सा हमारे दर्शक के साथ शेयर कीजिए। सो डॉक्टर प्रशांत, जैसा मैंने बताया कि ऑलमोस्ट अब 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है उनको, वो एक इंटरनेशनल फैकल्टी है डर्मेटोलॉजी की, बहुत बड़ी अथॉरिटी है इंडिया में और इंटरनेशनली। तो उनकी खुद की सेटअप था और उसी के अंदर हमने साइंस लैब और फॉर्मुलेशन पे और कुछ मशीनरीज जो इन्वेस्ट करना था उन पे किया। फिर उसके बाद क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स उनकी ओपीडी में अवेलेबल हैं, तो उनमें से जिनका हम कंसेंट लेकर उनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल कर पाते हैं। हाँ, इसके बारे में मुझे पूछना था, क्लिनिकल ट्रायल या। राइट। तो वही कि है ना, बहुत ही एथिकल वे में फॉर्म साइन कराकर उनका कंसेंट लेकर हम उनसे क्लिनिकल ट्रायल्स कराते हैं कि एक्चुअल रियल स्किन पे वो कैसा अल्टीमेटली प्रोडक्ट डिलीवर कर पा रहा है। और 2 चीज़ों का ही ध्यान रखते हैं प्राइमरली कि पहला एफिकेसी, जो भी प्रोडक्ट का क्लेम है, अगर हाइड्रेशन है तो हाइड्रेशन इंप्रूव होना चाहिए, अगर ग्लो है, रेडियंस है तो इवन टोन आके वो आना चाहिए। और दूसरा सेफ्टी, जैसा कि आपने कहा कि मतलब प्रोडक्ट शुड नॉट डू एनी डैमेज टू द स्किन। उसके अंदर पूरा क्लीन ब्यूटी कंप्लाइंट फार्मूला रहता है, नो पैराबेन्स, नो सल्फेट्स, नो पेट्रोलेटम। इट इज़ वेरी फॉर्मुलेटेड विथ वेरी हाई क्वालिटी सॉरी इंग्रेडिएंट्स। टू इंटरप्ट यू, बट जो वो मतलब मैं जैसे बोल रही थी स्किन में रिएक्शन आ जाता है, वो मतलब ऐसा कोई केमिकल है जिसकी वजह से दूसरे ब्रांड्स यूज करते होंगे, उसके वजह से वो रिएक्शन आता है, ऐसा कुछ देखिए, पर्टिकुलर एक केमिकल है क्या? पर्टिकुलर केमिकल होता तो सारी ब्रांड्स उसको अवॉइड कर लेते हैं, है ना। अच्छा, ऐसा तो नहीं आई है। थिंक इट्स नॉट दैट, क्योंकि हर प्रोडक्ट बनाने के पीछे साइंस है, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव्स कौन किसके साथ जमेगा, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो आपने देखा होंगे अगर 2 फेस वॉश है हमारे, तो भी एक ऑयली स्किन के लिए बना है, वो बहुत अलग एक्टिव्स है उसमें, वर्सेस एक जो फोमिंग फेस वॉश है जो कि सेंसिटिव और नॉर्मल स्किन के लिए बना है और उसके बहुत अलग एक्टिव्स है। तो राइट। कोई भी 2 प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत अलग तरीके से फॉर्मुलेटेड हो सकते हैं। बट स्किन इंस्पायर्ड का कोई भी प्रोडक्ट, मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज किया है, कोई भी प्रोडक्ट में मेरे स्किन में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, सो इसीलिए मैंने सारे प्रोडक्ट्स यूज किया एंड आई फील इट्स वेरी सेफ। नो, आई टोटली गेट इट एंड आई एम ग्लैड कि जिस मिशन पे हम सेट आउट हुए थे वो हो पा रहा है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो पिछले 2.5 साल में भी हमने 2 या 3 प्रोडक्ट ही लॉन्च किए हैं। तो कई बार हमें काफ़ी टाइम लग जाता है रिसर्च करने में कि जब तक हमें। इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ व्हाट इज नेक्स्ट, और क्या आ रहा है, एक्साइटिंग क्या आ रहा है, आप बताओ। सो नेक्स्ट, एंड यू गाइस आर गोइंग टू सेंड मी, ओके? डेफिनेटली डेफिनेटली हम लोगों ने लास्ट मंथ एक्ने के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक्निल, जिसके अंदर हम अब क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं पोस्ट मार्केटिंग, और ये प्रूव कर रहे हैं कि 2 से 3 दिन में एक्टिव एक्ने उसमें सेटल हो जाता है। अगर आप, एक्ने मतलब पिंपल? हाँ, पिंपल, अगर पिंपल एक्टिव है और आप उस पर एक डॉट लगाएंगे, स्पॉट, तो वो सेटल हो जाता है 2 से 3 दिन में। तो इट्स द फास्टेस्ट वे टू रिड्यूस एन इन्फ्लामेटरी एक्ने। उसके बाद हम लोग एक इंडिया का पहला डुअल चेम्बर अंडर आई सीरम लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर, डुअल चेम्बर? हाँ, ये अगेन बहुत इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग
सो उसमें एक चेम्बर है जिसके अंदर सारे एक्टिव्स जो हैं वो हाइपर पिगमेंटेशन के हिसाब से फॉर्मुलेटेड है, क्योंकि डार्क अंडर आइज इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। हाँ, बहुत सारे लोगों का होता तो है। उसके अंदर कोजिक एसिड के ग्लोब्यूल्स हैं जो कि एक चेम्बर में स्टेबलाइज किए हैं हाइलुरोनिक एसिड और सेरामाइड्स के साथ, और दूसरे चेम्बर में एंटी एजिंग मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि मैट्रिक्सिल 3000, पेप्टाइड्स, जिससे कि एंटी एजिंग इफेक्ट आए, फाइन लाइन रिंकल्स इंप्रूव हो। और क्योंकि ये दोनों अगेन इतने अलग एक्टिव्स हैं कि अगर साथ में रखते तो इरिटेशन हो सकता था, ओके। तो वो अगेन वो साइंस, वो अंडरस्टैंडिंग की उसके लिए दो अलग चेम्बर चाहिए जिसके अंदर वो पंप में पैक्ड है, और जब उसको पंप करते तभी वो जाके एक साथ मिलके फ्रेशली प्रिपेयर होके कंज्यूमर विल यूज इट ऑन द So are राइस। you guys targeting Gen Zs also? See, honestly, I think it's not just about age group. Skincare is also about understanding कि कौन कंज्यूमर उसकी स्किन केयर जर्नी में कितना एडवांस्ड है, और उस सेंस में वी आर टारगेटिंग मोर ऑफ एडवांस कंज्यूमर्स जिन्होंने पहले प्रोबेबली कभी नाइसिनामाइड यूज़ किया है, हाइलुरोनिक एसिड यूज़ किया है, विटामिन सी यूज़ किया है, बट अब वो कुछ और बेटर चाहते हैं, वो और पोटेंट कॉम्बिनेशंस चाहते हैं। तो इन जनरल आवर ऑडियंस इज मोर मिलेनियल्स देन जेन जी, and in terms of target right, and in terms of target we continue to work with consumers who understand the science and are ready to pay a little extra for that better efficacy. तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जेनजीज जो होते हैं ना, वो बिलीव करते हैं अगर आउट ऑफ इंडिया कोई फॉरेन प्रोडक्ट खरीद के लाए हैं तो ये बहुत अच्छा है, बट फॉरेन प्रोडक्ट्स भी यूज करके मेरे स्किन में वो रेड पैचेस निकला हुआ है, मैंने देखा है। तो आप स्किन इंस्पायर्ड को कैसे कंपेयर करोगे अदर कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के साथ, और जो फॉरेन प्रोडक्ट्स है वो एक्सपेंसिव होता है उसके साथ आप कैसे compete करोगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे फॉरेन प्रोडक्ट्स से कोई भी Problem है। हाँ कॉम्पीट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप जैसे कंज्यूमर्स हैप्पी हैं तो मेरा ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल हो रहा है कि इंडियन कंज्यूमर के लिए, इंडियन स्किन टाइप के लिए बनाया था, इस क्लाइमेट में सूट हो रहा है, इस स्किन टोन पे सूट हो रहा है, तो परफेक्ट प्रोडक्ट है, राइट। अगर आप बात करें वेस्ट की या कोरियन ब्रांड्स की, तो ऑफ कोर्स उनकी खुद की एक कोर फिलोसॉफी रही है फॉर्मुलेट करने की, पर वो इंडिया में आते आते ड्यूटीज़ वगैरह लगाने के बाद अननेसेसरीली एक्सपेंसिव हो जाता है, एंड एक्सपेंसिव डज नॉट ऑलवेज मीन कि वो बेटर है, राइट। मैं यूरोप भी पढ़ा हुआ हूँ खुद जाके, मैं यूएस भी गया हूँ अपने बिजनेस ट्रिप्स पे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि ना वेस्ट का प्रोडक्ट है, उन्होंने बनाए तो उनकी साइंस सुपीरियर होगी, जबकि टेक्निकली वेस्ट के भी ज़्यादातर इंजीनियर्स, ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली। और जैसे आजकल मैंने देखा है जितने भी एनआरआईज है, जैसे मेरे कजिन्स वगैरह दे स्टे इन यूएस, तो वो लोग जाने के टाइम बोरोलिन का ट्यूब खरीद के लेके जाते हैं। वैसे मैं बोलना चाहती हूँ, स्किन इंस्पायर्ड को आपको इस जगह पे पहुंचाना है, या आपने क्या ड्रीम देखा है इसको इंटरनेशनली एस्टेब्लिश करने का, देन इट विल बी अ फॉरेन ब्रांड, राइट, वही एग्जैक्टली। अभी भी थैंकफुली ऐसा होता है कि हमें कई बार बड़े ऑर्डर्स आते हैं और हम कॉल करते तो वो बोलते हैं कि हम ट्रिप पे जा रहे थे हमारे मॉरिशस के, तो हमें 10 दिन के लिए हमारे फ्रेंड्स ने बोला कि लेते आओ, या फिर हम सेटल्ड यूएस में और यहाँ आते तो लेकर जाना है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट से भी डिमांड्स आने लग गई है। वी आर लॉन्चिंग इन दुबई दिस ईयर, एंड ऑफ कोर्स देयर आर अदर मार्केट्स जहाँ से भी रीच आउट कर रहे हैं, तो होपफुली global expansion will be a reality. Yes. Okay, nice. Piyush ji, you have immense knowledge about this field, so I want to ask you कि क्या एक बेसिक स्किन केयर रूटीन होना चाहिए, क्योंकि आप भी मेरे साथ आई गेस एग्री करोगे कि इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे ही किसी से पूछना चाहिए जिनको आइडिया हो। मैं तो बिल्कुल अग्री करता हूँ, और इसी प्रीमाइस पे हमने स्किन इंस्पायर्ड का जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल अगर आप देखेंगे तो उसमें 200 से ज़्यादा डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया है टू टॉक अबाउट स्किन केयर, क्योंकि हमें लगता है कि स्किन केयर के बारे में सबसे ज़्यादा बात करने के लिए कोई क्वालिफाइड है तो वो है जिन्होंने स्किन को 8-10 साल पढ़ा है और उसके बाद पूरी लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, जो कि डॉक्टर्स होते हैं स्किन के। और उन डॉक्टर्स के साथ ही हम ये कंटेंट बनाते हैं काफ़ी बार, जो एजुकेशनल होता है, बिल्कुल फ्री होता है, और कोई तरीके का कोलैबोरेशन नहीं होता है, प्योरली विद द पर्पस ऑफ एजुकेटिंग पीपल। तो अगर मैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताऊं आपको, तो एक बेसिक स्किन केयर रूटीन इज अबाउट क्लेंजिंग, देन मॉइस्चराइजेशन एंड सनस्क्रीन फॉर प्रोटेक्शन, और अगर रात है तो क्लेंजिंग एंड मॉइस्चराइजेशन। अगर कोई स्पेसिफिक कंसर्न है स्किन का, जैसे एक्ने हो रहा है, पिगमेंटेशन हो रहा है, या कोई बेनिफिट चाहिए जैसे हाइड्रेशन या ग्लो, तो उसके लिए सिरम ऐड कर सकते हैं,
जो कि क्लेंजिंग के बाद होता है और मॉइस्चराइजेशन से पहले यूज़ करना होता है। ओके, सीरम का ना मैंने देखा है कि वो जो कलर चेंज हो जाता है डब्बा ओपन करने के 1-2 महीने बाद। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज दैट एंड वी कैन स्टिल यूज दैट? जो कलर चेंज हो जाता है उसके बाद भी हम यूज कर सकते हैं कि नहीं? तो ऐसा होना नहीं चाहिए आइडियली। और अगर सिरम्स में कलर चेंज हो रहा है तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर विटामिन सी सिरम है तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, और अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया तो फिर वो पोटेंट नहीं रहा। और इसीलिए ओके। सिरम्स जनरली क्या होता है, सिरम्स के अंदर वो एक्टिव्स जो होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है। एक्टिव इंग्रेडिएंट उनको कहते हैं जो स्किन पे एक्चुअली असर करते हैं। जैसे रेटिनॉल एक एक्टिव है जो विटामिन ए का डेरिवेटिव है, नाइसिनामाइड एक एक्टिव है जो विटामिन बी थ्री का डेरिवेटिव है। तो उस तरीके से वो एक्टिव्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है सिरम में, और इसलिए उसको काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। आइडियली कूल एनवायरनमेंट में रहना चाहिए और पैक्ड रहना चाहिए, तो फिर वो पर ऑक्सीडाइज नहीं बिगेस्ट होगा। मिथ क्या है स्किन इंडस्ट्री का? अपने इंडिया में तो एक बहुत सिंपल सा है कि अगर नेचुरल है तो सेफ है, और नेचुरल की ऐसी कोई नेचुरल प्रोडक्ट्स नेचुरल नहीं होता है। एग्जैक्टली अगर कोई चीज़ बोतल में आ रही है तो पहली बात वो नेचुरल नहीं है। दूसरी बात है कि कोई भी चीज़ सेफ या अनसेफ हो सकती है, उसके लिए उसकी सेफ्टी स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ग्रीन वॉशिंग करी जाती है कि हर्बल है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, इसका मतलब सेफ है। वैसा नहीं है। उसी तरह काफ़ी डराया भी जाता है कि अगर केमिकल बेस्ड है तो उसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ हार्मफुल होगा। तो आप और आपके फैमिली स्किन इंस्पायर्ड घर पे भी यूज कर रहे हैं आप लोग? डेफिनेटली, मतलब आज से ऑफ कोर्स 5 साल पहले स्किन इंस्पायर एग्जिस्ट नहीं तो करता वाइफ था। ने आपको ट्रस्ट किया विद स्किन इंस्पायर्ड फर्स्ट, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं, है ना? डेफिनेटली डेफिनेटली। और कहीं ना कहीं वो असर मुझे खुद को दिखता है। अगर आपको मैं अपनी 10 साल पहले की फ़ोटो भी दिखाऊंगा ना, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर प्रोबेबली ज़्यादा पिगमेंटेशन था स्किन के अंदर, और एजिंग ज़्यादा हो चुकी थी। ओके ओके। तो हैविंग अ गुड रूटीन एंड रेगुलरली यूजिंग स्किन केयर, a good skincare definitely works in the long term for skin. तो देखा जाए तो स्किन इंस्पायर्ड इज नॉट अ वेरी ओल्ड ब्रांड, इट्स अ न्यू बेबी, 2-3 साल ही हुआ ना? जी। फिर भी आप लोगों को, यू गाइस आर गेटिंग सो मेनी अवार्ड्स एंड ऑल, क्या आप उसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि राइट। किस किस चीज के लिए मिला अवार्ड्स? सो हमें ना एक अवार्ड मिला है एस्टी लॉडर और नायका से, कॉल्ड ब्यूटी एंड यू अवार्ड। ओके। तो वो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है, क्योंकि वो पूरे एशिया में 660 ब्रांड्स में से हमें मिला था, अच्छा। with a prize money of 1.25 crore. And coming from industry experts like Estee Lauder and India's biggest beauty retailer Nykaa, it means a lot, right? उसके अलावा we have been very lucky across industry to get that recognition. हमारा जब फर्स्ट राउंड हुआ था हमने लॉन्च किया, और फर्स्ट क्वार्टर में यूनिलीवर वेंचर्स विच इज़ अ पार्टनर आर्म ऑफ यूनिलीवर ग्लोबल, विच इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट ब्यूटी ब्रांड्स अगेन इन द वर्ल्ड, उन लोगों ने हमें फंडिंग दी थी। सेकेंड राउंड जो अभी हुआ है उसमें यूनिलीवर हैज कंटिन्यूड टू इन्वेस्ट, और उसके साथ स्प्रिंग मार्केटिंग कैपिटल एंड लोटस हर्बल्स उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। तो इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं काफ़ी कन्विक्शन है ऑन व्हाट वी आर बिल्डिंग। द प्रोडक्ट्स आर वर्ल्ड क्लास, द होल एक्सपीरियंस दैट कंज्यूमर गेट्स इज एक्चुअली वेरी गुड। और वो ना रेटिंग एंड रिव्यू से लेकर सब जगह रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप हाँ, हमें मैंने स्किन इंस्पायर्ड के बारे में बैड रिव्यू देखा ही नहीं। टचवुड। सो अगर हाँ नायका पे आप देखेंगे, अमेजोन पे देखेंगे, कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मेरा कोई भी एसक्यू देखेंगे तो जनरली 4.3 टू 4.7 4.8 के बीच हमारी रेटिंग है। रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में जहाँ हम ऑपरेट करते हैं वहाँ पे वी गेट बेस्ट सेलर टैग्स। सो अवर नाइट क्रीम इज अमंग द टॉप 3 इन इंडिया। हमारा सनस्क्रीन स्प्रे फास्टेस्ट सेलिंग है इंडिया सनस्क्रीन स्प्रे अभी मार्केट मैं में। कैरी कर रही हूँ गोवा के लिए। डेफिनेटली। तो वो थॉट रहता है कि कैसे प्रोडक्ट को कंज्यूमर सेंट्रिक बनाए। अगर कोई सनस्क्रीन स्प्रे यूज़ कर रहा है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो नॉन स्टिक ही होना चाहिए। तो वाइल इट ऑफर्स बेस्ट इन क्लास प्रोटेक्शन विद SPF 80 एंड PA4+, इट ऑल्सो इंश्योर्स कि इंडिया में जितने भी स्प्रे उन सब में लाइटेस्ट हो, कि लगाने में अच्छा लगे। I want to ask you something honest question actually. आप लोग अभी तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स बना रहे हो, बिकॉज आई कैन यूज एंड सी द डिफरेंस ऑल्सो, बट ब्रांड्स ऐसा होता है कि अगर आप लोग इतना अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं ब्रांड्स, उनसे ज़्यादा आपका खर्चा हो रहा है या आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रख रहे हो? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, राइट? क्योंकि अगर प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन ईजी होता तो सब क्रैक कर लेते, सस्ता होता
तो Okay, भी end of the day, everyone is doing business. यस तो अगर आप हमारी प्राइसिंग भी देखेंगे तो थोड़ा सा आपको दिखेगा कि इंडियन स्किन केयर मार्केट के हिसाब से इट इज़ ऑन द हायर साइड. ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमेशा ये था कि वर्ल्ड क्लास स्किन केयर एक्सेसिबल बनाना है कंज्यूमर के लिए, बट एट द सेम टाइम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. तो टू पुट इन समथिंग एक्स्ट्रा कभी कभी हमें वो कॉल्स लेने पड़ते हैं कि प्राइसिंग थोड़ी सी महंगी होगी, बट फिर हम किस तरीके से उसको कंज्यूमर के लिए और इम्प्रूव करने की कोशिश करते इक्वेशन को. सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव इंट्रोड्यूस रिफिल पैक्स. तो अगर अपना That is something very new and unique in India. Indian Yes. brands में मैंने first time देखा. हाँ, I think we are India's first refillable skincare Yeah, brand right. and it is another innovation from us where we said कि अगर किसी का मॉइस्चराइजर या सीरम खत्म हो गया है तो उनको बार बार वो एयरलेस पंप पैकेजिंग पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. And चीजें हमें reuse करना चाहिए. It's a good message to the society also. I guess. डेफिनेटली, इनफैक्ट एज अ कंपनी वी ट्राई टू बी प्लास्टिक पॉजिटिव एवरी ईयर. तो वो कमिटमेंट है कि ठीक है, कुछ चीज़ें ब्रांड के इथोस में कि अगर हमें लगता है कि आर्टिफिशियल इमेजेस नहीं यूज़ करनी चाहिए फॉर शोइंग रियल स्किन तो हम नहीं करते. अगर हमें लगता है कि रियल रिजल्ट्स इतना जल्दी नहीं आते तो हम नहीं क्लेम करते. अगर हमें लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इतना ओवरनाइट नहीं हो सकता या इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता जितना कई बार इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं, तो हम वो नहीं दिखाते हैं हमारे कम्युनिकेशन में. वी स्टे कोर टू व्हाट द ट्रुथ इज बिकॉज स्किन केयर And कैटेगरी. I hope कि आप लोग ऐसे ही रहेंगे और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल. ऑलरेडी ये ब्रांड बन चुका है और भी सक्सेसफुल बने, ये मैं दिल से चाहती हूँ. बट वही एथिक्स के साथ ही काम करना चाहिए और रहना चाहिए. थोड़ा कम प्रॉफिट भी आएगा तो चलेगा. बिल्कुल, वो प्यार, वो रेटिंग्स और वो रिव्यूज trust. मिलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Yeah, वो ट्रस्ट yeah. पैरामाउंट है. आई एग्री. Correct. So guys, let's go to the fun part now, rapid fire. And are you ready? यस. So one thing you cannot live without. सनस्क्रीन. आई थिंक ऑलमोस्ट सब लोग जो स्किन केयर में क्लोजली वर्क करते हैं यही बोलेंगे. Guys also should use sunscreen डेफिनेटली, every day. इफ पॉसिबल 3 times a day. 3 times. Yes, every 4 hours. ठीक है. 3 good things about Skin Inspired. Why people should buy them. Very high efficacy while ensuring safe standards. Formulated and loved by dermatologists and experts. And innovation at its core, ensuring that you get the best out there in the market. Correct. What is success for you? Getting these rating and reviews, this real love is, I think, success for us. Yes, the true success. A product that you use every day. I have a very simple routine: creme cleanser, creme cleanser face wash, followed by aqua pump, which is a niacinamide based serum, followed by ceramide moisturizer because मेरी skin थोड़ी T-zone oily combination type है. Okay. And sunscreen depending on where I am. Usually I use Care Addict sunscreen. Your recommendation for someone with trouble acne. If it's a consistent problem, they should visit dermatologist. But if it is a one-off acne, they can try Acnil from Skin Inspired, which is our The new latest product. launch. Yes. Okay. And if someone has dry skin, what one product you want to recommend? Hydration shots. Again, hyaluronic acid है, ceramide से collagen है, properly उसी तरीके से बना है for dry skin users. Okay. And I love that cream also. That night cream moisturizer. Retinol night That is cream. also very good for dry skin. Yes, yes. It is actually one of our best sellers in the category. Okay. One skincare mantra for people. Be regular, be consistent. That's it. हाँ, मतलब कभी कभी हम लोग मेकअप के साथ ही सो जाते हैं. हाँ, आई थिंक द डिसिप्लिन ऑब्वियसली पेज ऑफ इन द लॉन्ग रन, क्योंकि एक दो रात में या एक दो हफ्ते लगाने से कोई स्किन पे बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं आएगा. Correct. Where do you see yourself in next 10 years? I just want to be happy and continue to contribute to the industry. That's it. Okay. What's one thing you regret in life? Nothing really. I think I'm grateful for wherever I am and whatever I've got in life. Okay. So it was always very easy, you want to say that? It wasn't easy, but it was worth the efforts. So it has always paid out well. God has been kind. Great that you are very positive in life. Thank you. One history you want to change? I think if I talk about skincare industry, a lot of
colonial hangover still happens, right? Fairness को chase करते हैं, तो I would Correct. want कि जो हमने fairness के ads देख के हम बड़े हुए, if I could change that. बट फेयरनेस जो होता है ना, मैंने देखा उनका रिंकल्स भी बहुत जल्दी आता है. हम इंडियंस का एज समझ में नहीं आता. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो ना वेस्टर्न स्किन टाइप्स आर मोर प्रोन टू एजिंग साइंस फास्टर. मेलाज्मा जो इंडियन स्किन में होता है ना, वो यूवी डैमेज से हमें कहीं ना कहीं रोकता है, तो उसके कारण इंडियन स्किन स्लोली एज करती है एज कम्पेयर टू वेस्ट. Right. How do you see this market change in coming days? I think it is moving towards more efficacy first products. कि आप मार्केटिंग कैसे भी कर लो, पर आपकी एविडेंस क्या है, आप एक्चुअली में क्या डिलीवर करते हो, लोग अब वो पूछने लग गए, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. आई थिंक industry will continue to innovate and get towards more efficacious and high quality products. तो मुझे लगता है not only skincare brands, for our clothes and everything, people are E- again trusting Indian इवन brands. फूड फॉर दैट मैटर, है ना? हाँ. मतलब अब कितना हेल्दी ईटिंग पे फोकस आ गया है वापस से. हाँ, इवन इफ यू गो टू लंदन, पीपल आर लाइक, मैंने देखा 6 बजे से पूरा डिनर के लिए भर जाता है इंडियन रेस्टोरेंट्स, बाकी अदर रेस्टोरेंट्स आर खाली खाली खाली. सो लाइक पीपल आर कमिंग बैक एंड ट्रस्टिंग टू दैट Indian brands, Indian food, Indian things, and Definitely. that is great for us. Yes. Right? That was a very insightful conversation. Thank you so much for coming to my show. आज मुझे बहुत कुछ पता चला स्किन के बारे में, और आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को भी पता चलेगा. Thank you for having me, Joy. It was a pleasure and joy to be on your show, and I look forward to your feedback on other products also. Sure, sure. Thank you. अब वक्त आ गया है टू से गुड बाय एंड रिटर्न बैक विद अ बैंग एपिसोड. सो टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस. कीप वॉचिंग कैंडिड एंड जॉय, एंड लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब. आप भी बता दीजिए ऑडियंस को. Definitely keep watching, keep sharing, and do give us your feedback in the comments below. Thank you. थैंक यू सो मच.